हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पर। आज हम कक्षा 9th पार्ट 1 भौतिक विज्ञान को देखेंगे, जो कि कक्षा 9th की क्लास 1 जो पार्ट 1 है वो क्या है, गति है, यानी कि मोशन है। आज हम जानेंगे गति क्या होती है, गति के प्रकार के बारे में जानेंगे, चाल को जानेंगे, दूरी क्या होती है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और उनके गुणों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि पहले गति क्या होता है। गति क्या होता है तो गति किसे कहते हैं? समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। यानी कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। कोई वस्तु है और समय भी चल रहा है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको कहा जाता है? गति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है गति के प्रकार। गति के प्रकार मुख्यतः जो होते हैं दो होता है। क्या होते हैं? एक होता है एक समान गति और दूसरा होता है असमान गति। तो पहले हम जानते हैं एक समान गति क्या होता है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एक समान गति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है उसे क्या कहा जाता है? एक समान गति कहा जाता है। जैसे कोई वस्तु है 10 मिनट में 10 मीटर चलती है। कितनी चलती है? 10 मीटर। यदि कोई वस्तु 10 मिनट में 10 मीटर चलती है तो इसका मतलब यह क्या है? एक समान गति है, यानी कि एक समान गति से चल रही है। और आइए हम जानते हैं दूसरा क्या होता है। जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, जैसे गाड़ी कोई है, 10 मिनट में क्या है? 10 मिनट में यदि वह 30 मीटर चलती है तो इसे क्या कहा जाता है? असमान गति। 10 मिनट समान समय समान है, लेकिन वह गति कितना कर रही है? 30 मीटर। यहाँ पर क्या है? 10 मिनट में 10 ही मीटर चल रही है, यानी कि एक समान गति है। और इसे असमान गति 10 मिनट में 30 मीटर चल रही है, उसे क्या कहा जाता है? असमान गति कहा जाता है। अब आइए हम जानते हैं विरामावस्था किसे कहते हैं। विरामावस्था क्या होता है? यानी कि रेस्ट। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तब वह उस वस्तु की विरामावस्था कहलाती है। यानी कोई वस्तु जहाँ पर है वहीं पर है रहती है तो वह वस्तु क्या कहलाती है? विरामावस्था कहलाती है। एक है, जानिए मूल बिंदु किसे कहते हैं। क्लास 9th की बुक में दिया है तो हम बता देते हैं कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। यानी कि कोई वस्तु है उसको हम बताएंगे तो एक बिंदु की आवश्यकता होती है कि यही वस्तु है, तो उसे क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं दूरी किसे कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? डिस्टेंस। गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय की गई लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई क्या कहलाती है? दूरी। यानी कोई गतिमान वस्तु से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो तय की गई लंबाई होती है उसे क्या कहलाते हैं? दूरी कहते हैं। और यदि आप बिल्कुल ही आसान भाषा में याद करना चाहते हो तो यह परिभाषा है, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं दूरी के गुण क्या होते हैं। दूरी के गुण, इसका मात्रक क्या होता है? यही गुण होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। यह एक अदिश राशि ऐसी राशि होती है, अदिश यानी कि मतलब नहीं, मतलब नहीं, यानी कि जिसमें दिशा नहीं होती है परंतु परिणाम होता है, वो क्या होती है? अदिश राशियाँ होती हैं। दूरी जो होती है सदैव धनात्मक। दूरी क्या ऋणात्मक हो सकती? नहीं हो सकती। इसमें दिशा नहीं होती, यानी कि ये अदिश है तो इसमें दिशा कहाँ होगी? ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक मीटर होता है। एक अदिश राशि होती है, सदैव धनात्मक होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। क्या होते हैं? दूरी के गुण होते हैं। आइए हम जाते हैं विशेष में क्या है। दूरी के बड़े मात्रक क्या होता है? किलोमीटर और प्रकाश वर्ष है। दूरी के बड़ा मात्रक क्या होता है? किलोमीटर और प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों,
इसको याद रखिए। और दूरी सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फर्मी होता है। क्या होता है? फर्मी। क्या होता है? फर्मी। क्या होता है? फर्मी होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा है, गलती से लिखा गया है कर्मी, यानी कि फर्मी होता है। क्या होता है? फर्मी होता है। और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। एक फर्मी बराबर क्या होता है? 10⁻−15 मीटर। कितना होता है? 10⁻−15 मीटर होता है। और एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, -15 मीटर होता है एक फर्मी बराबर। और इस 10 डिस्प्लेसमेंट, किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। यानी कि जैसे ये एक वस्तु हो गई और ये दूसरी वस्तु हो गई। क्या हो गई? यहाँ से जो क्या होगी दूरी, और लेकिन न्यूनतम दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी हो जाएगी क्या होगी? ये तो होती है दूरी। और यहाँ से पहली वस्तु और दूसरी वस्तु ले क्या है? न्यूनतम है, सबसे कम दूरी यहाँ से लेकर सीधे जो सीधे है क्या है? विस्थापन है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक विस्थापन हो जाएगा, और यहाँ से अगर घुमा के ले जाए तो क्या होती? दूरी कहला जाएगी। न्यूनतम दूरी दोनों स्थितियों के बीच सबसे जो न्यूनतम दूरी होती है वही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम जानते हैं विस्थापन के गुण। विस्थापन का जो एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन क्या होती है? सदिश राशि है, अर्थात इसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। ऐसी राशियाँ जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है यह है, और तीसरा है यह धनात्मक नकारात्मक तथा शून्य भी हो सकती है। जो विस्थापन है वो शून्य भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, और धनात्मक भी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, एक ऐसी राशि है हमने बताया जो कि ये सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं चाल किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। या फिर वेग दूरी के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। बिल्कुल ही आसान भाषा में है दोस्तों। ये आपको याद करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, यानी चाल का फार्मूला क्या होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं चाल के गुण। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह एक अदिश राशि है। यह हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि चाल जो होती है हमेशा यह बढ़ती घटती तथा शून्य भी हो सकती है। और चाल किससे मापी जाती है? स्पीडोमीटर से मापी जाती है। आइए हम जानते हैं वेग किसे कहते हैं। वेग यानी विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण। वेग के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग की परिवर्तन समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग की परिवर्तन दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग फार्मूला क्या होता है? ए बराबर v-u/t होता है, जहाँ ए बराबर त्वरण होता है, v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक और t बराबर समय होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने जाना गति क्या होती है, चाल, दूरी, सबके बारे में जाना, और मिलते हैं अगली वीडियो में इस महत्वपूर्ण